प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम कक्षा 7 की इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाओं की अभ्यास 8 ई के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। सर्वसमीका a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस टू ए बी प्लस बी का वर्ग की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक सर्वसमीका दी गई है जिसकी मदद से हमें एक सर्वसमीका दी गई है, इसकी मदद से हमें इन सभी प्रश्नों के मान ज्ञात करने हैं। तो ये सर्वसमीका आप सभी के को याद कर लेनी है और ये आने वाली कक्षाओं में हमें बहुत मददगार होगी। तो a प्लस बी का वर्ग होता है, यहाँ पर कोष्टक में दिया गया है प्रथम पद a, द्वितीय पद है b। अगर दोनों के योग का वर्ग हमें ज्ञात करना हो तो प्रथम संख्या का वर्ग प्लस 2ab, दोनों संख्याओं का गुणनफल 2 के साथ प्लस फिर द्वितीय पद का वर्ग। अब यहाँ इस सर्वसमीका को हम प्रश्न संख्या 1 में लगाते हैं। प्रश्न संख्या 1 है x प्लस 3 का वर्ग। तो यहाँ पर x प्लस 3 का वर्ग यानी कि a प्लस बी का वर्ग। तो इसे यहाँ पर हम सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। a प्लस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस 2ab और कोस फिर b का वर्ग। तो यहाँ a के स्थान पर है x और b के स्थान पर है 3। तो जहां भी इस सर्वसमीका में अब a आएगा वहां पर हम रख देंगे 3, और जहां भी सर्वसमीका में b आएगा वहां पर रखेंगे हम 3, और जहां a आएगा वहां पर रखेंगे x। तो a के स्थान पर x प्लस b के स्थान पर 3 और कोष्टक बंद और उसकी घात 2। तो a का वर्ग है यानी कि x का वर्ग प्लस 2 का गुणनफल करेंगे a से यानी कि x से और फिर उसका गुणनफल b यानी कि 3 से प्लस फिर b का वर्ग यानी b के स्थान पर है 3, 3 का वर्ग। तो x का वर्ग होगा x की घात 2 प्लस 3 दूनी 6, 6 की गुणा x से करेंगे तो 6x प्लस 3 का वर्ग होगा 9। तो ये हो गया इस प्रश्न का मान। अब समीका a प्लस बी के वर्ग की मदद से हमने इस समीका को इस प्रश्न का प्रसार कर दिया है। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2x प्लस 1 का वर्ग, यहाँ पर हम सब समीका लगाएंगे। यहाँ पर कोष्टक में दो पद हैं, एक प्लस से पहले एक प्लस के बाद। तो यहाँ पर एक सब समीका लगाएंगे a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2ab और प्लस b का वर्ग। तो यहाँ पर हमें a के स्थान पर रखना है 2x और b के स्थान पर रखना है 1। तो जहां भी सब समीका में a आएगा वहां पर हम रखेंगे 2x, और जहां भी सब समीका में b होगा वहां पर रखेंगे हम 1। तो 2x प्लस 1 का वर्ग यानी कि a के स्थान पर आ जाएगा 2x का वर्ग प्लस 2 की गुणा करेंगे a यानी कि 2x से और फिर गुणा करेंगे b यानी कि 1 से प्लस b का वर्ग। तो b के स्थान पर 1 है तो 1 का वर्ग। तो 2x का वर्ग हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग होगा x की घात 2 प्लस 2 की गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 4 की गुणा 1 से करेंगे आ जाएगा 4 और 1 x प्लस 1 का वर्ग होगा 1। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 3। यहाँ प्रश्न संख्या 3 है 3x प्लस 2 का वर्ग बराबर। तो यहाँ हम सब समीका लगाएंगे a प्लस, क्योंकि कोष्टक में दो पद है बीच में प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ सब समीका लगेगी a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2ab और प्लस b का वर्ग। तो a के स्थान पर रखना है हमें 3x, b के स्थान पर रखना है 2। तो a के स्थान पर 3x, b के स्थान पर 2 और उसका वर्ग बराबर a के स्थान पर आ जाएगा 3x, a का वर्ग है तो 3x का भी वर्ग होगा 2। 2 की गुणा a के मान से, a का मान है 3x और गुणा b का मान है यहाँ पर 2 प्लस b का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग। तो 3 का वर्ग होगा 9 और x का वर्ग करेंगे तो x की घात 2 प्लस 2 दूनी 4 और 4 तिया हो जाएंगे 12 और 1 x प्लस 2 का वर्ग 4। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है 2x प्लस वाई का वर्ग। तो यहाँ भी इस कोष्टक में दो पद दिए गए हैं, बीच में प्लस का चिन्ह है। तो हम सब समीका लगाएंगे यहाँ पर a प्लस बी का वर्ग बराबर होगा a का वर्ग प्लस 2ab और प्लस b का वर्ग। तो सब समीका में a के स्थान पर यहाँ पर है 2x और b के स्थान पर है 22। तो जहां भी सब समीका में a होगा वहां हम रखेंगे 2x
और जहां पर बी होगा वहां रखेंगे हम बाई। तो 2x प्लस बाई का वर्ग बराबर होगा 2x का वर्ग प्लस 2 गुणा ए के स्थान पर आ जाएगा 2x गुणा बी के स्थान पर रखेंगे हम बाई प्लस बी का वर्ग यानी कि बाई का वर्ग। तो 2 का वर्ग होगा 4, एक्स का वर्ग हो जाएगा एक्स की घात 2 प्लस 2 दूनी 4, एक्स की गुणा बाई से करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई प्लस बाई का वर्ग जैसे था वैसे ही वर्ग। तो ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 5 है 2y प्लस जेड का वर्ग। तो यहाँ भी हम सब समीकरण लगाएंगे a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2ab और प्लस b का वर्ग। तो a के स्थान पर रखना है हमें 2y, b के स्थान पर रखना है z, b के स्थान पर रखना है z। तो यहाँ a के जगह आ जाएगा 2y प्लस बी के स्थान पर z का वर्ग बराबर a है, a के स्थान पर रखना है हमें 2y, तो 2y का वर्ग प्लस 2 की गुणा करेंगे a यानी कि 2y और गुणा करेंगे b यानी कि z से प्लस b का वर्ग, तो b के स्थान पर रखना है z का भी वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग 4, y का वर्ग y की घात 2 प्लस 2 दूनी 4, y की गुणा z से करेंगे तो आ जाएगा बाई जेड प्लस जेड का वर्ग हो जाएगा जेड की घात 2। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है कोष्टक में है 2 प्लस एक्स का वर्ग। तो यहाँ पर हम सर्व समीकरण लगाएंगे a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग। यहाँ पर हम सर्व समीकरण लगाएंगे a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो a के स्थान पर है यहाँ पर 2 और b के स्थान पर है x। तो a की जगह पर रखेंगे 2, b की जगह पर x और उसका वर्ग बराबर a का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग प्लस 2 गुणा a के स्थान पर रखना है 2 और b के स्थान पर रखना है x प्लस x का वर्ग। तो 2 का वर्ग 4 प्लस 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 और x प्लस x की गुणा x से करेंगे तो x की घात 2। ये हो गया इस प्रश्न का सही। अब प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। एक बाग में x प्लस 2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए कि एक बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। x प्लस 2y पंक्तियों की संख्या है x प्लस 2y और प्रत्येक पंक्ति में हर पंक्ति में कितने पेड़ हैं, x प्लस 2y पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है बाग में कुल पेड़ कितने हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे। तो बाग में जब हम कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करेंगे तो हर पंक्ति में देखेंगे बाग में कितनी पंक्तियां हैं। बाग में x प्लस 2y पंक्तियां, हर पंक्ति में कितने पेड़ हैं, x प्लस 2y। तो इस ब्रैकेट की गुणा इस ब्रैकेट से कर देंगे। बाग में कुल पेड़ कुल पेड़ बराबर, तो बाग में जितनी पंक्तियां हैं x प्लस 2y पंक्तियां हैं उनकी गुणा करेंगे हम हर पंक्ति में जितने पेड़ हैं। पेड़ की संख्या है x प्लस 2y। तो यहाँ पर दोनों ही कोष्टक एक जैसे हैं तो x प्लस 2y की गुणा x प्लस 2y से करेंगे तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 2y का वर्ग। तो यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह से पहले एक पद है, प्लस के चिन्ह के बाद एक दूसरा पद है। तो a प्लस बी का वर्ग वाली समीकरण बन जाएगी। यहाँ पर a प्लस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो a के स्थान पर रखना है हमें x और b के स्थान पर रखना है यहाँ पर b के स्थान पर रखना है 2y। तो यहाँ पर हो जाएगा a के स्थान पर रखेंगे x, तो x का वर्ग प्लस 2 गुणा a यानी कि x गुणा b के स्थान पर रखेंगे 2y प्लस b के स्थान पर रखेंगे 2y का वर्ग। तो x का वर्ग होगा x की घात 2 प्लस 2 दूनी 4, x की गुणा y से करेंगे x बाई प्लस 2 का वर्ग होगा 4 y का वर्ग y की घात 2। तो ये हो गया इस प्रश्न में। तो बाग में कुल कितने पेड़ हैं, x की घात 2 प्लस 4x प्लस 4y की घात 2। अब प्रश्न संख्या 2 है यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो बाग में कुल पेड़ों की कितनी संख्या है। तो पेड़ की संख्या यहाँ व्यंजक के रूप में आ गई है। इसमें अगर हम x के स्थान पर 3 रख दें, y के स्थान पर 2, तो पेड़ों की संख्या हम संख्या में बता सकते हैं। दूसरा सवाल करते हैं। यहाँ दूसरे सवाल में x बराबर क्या रखेंगे 3 और y बराबर 2 रखने पर, तो इस व्यंजक में हम व्यंजक क्या है x की घात 2 प्लस 4x प्लस 4y की घात 2।
तो x की जगह पर रखना है हमें 3, तो 3 का वर्ग प्लस 4 की गुणा करेंगे 3 से और गुणा बाई के स्थान पर 2 प्लस 4 बाई का वर्ग होगा 2, तो 2 का वर्ग। 3 का वर्ग आ जाएगा 9, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 प्लस 2 का वर्ग 4, 4 की गुणा 4 से करेंगे 16। अब इनको जोड़ लेंगे, 9 प्लस 24 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 40 और 40 में 9 जोड़ने पर आ जाएगा 49। तो पेड़ों की कुल संख्या है बाग में 49। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। अब प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। एक वर्गाकार खेत की भुजा है, 3x प्लस वाई मीटर लंबी है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत किस आकार का है? एक वर्गाकार, वर्ग के आकार का है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ पर वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है? 3x प्लस वाई, और उसकी गुणा होगी 3x प्लस वाई से। तो दोनों कोष्टक गुणा में एक जैसे हैं तो इनकी घात जुड़ जाएगी। तो 3x प्लस वाई का वर्ग, और वर्ग ज्ञात करने के लिए यहाँ a प्लस बी की सर्वसमीका हम लगा सकते हैं। a का वर्ग ये हो गया a और ये है b, तो 3x का वर्ग प्लस 2 से गुणा करेंगे 3x की गुणा, फिर दूसरे पद y से प्लस दूसरे पद यानी कि y का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9, x का वर्ग x की घात 2 प्लस 3 दूनी 6, x की गुणा y से करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई, प्लस y का वर्ग होगा y की घात 2। ये हो गया खेत का क्षेत्रफल। तो खेत की भुजा दे रखी थी यहाँ पर मीटर में, तो क्षेत्रफल आ जाएगा मीटर का वर्ग। तो यहाँ पर हमारी अभ्यास 8 ही समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में 8 F के साथ।